Hey guys, welcoming you all to the new video of All Games Gaming Studio. Hope you're liking our videos. Please subscribe to our channel, click on the bell icon and give us a lot of comments. Guys, आज हम फिर से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं. पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे. अब इस वीडियो में मैं नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. ओके, तो गाइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब हमने गेमिंग स्टूडियो में पढ़ाना भी शुरू कर दिया है. तो हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं. ये मैंने लर्न CBSE साइट का यूज़ किया है. अगर आप कोई और साइट भी प्रेफर करेंगे तो मैं उसकी वीडियोस भी डाल दूँगी. क्लियर? तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं साइंस का. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 भी आप देख लीजिए. ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट वाले हम कर रहे हैं. अभी वेरी शॉर्ट ही टोटल 15 है. हम डेली के डेली 5 करते हैं. ठीक है, पिछली वीडियो में 5 हो चुके हैं. अब हम 6 to 10 आज करने वाले हैं. तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? The solute components or the particles are called the dispersed phase of a colloidal solution. Clear? And the medium in which they are dispersed or distributed is called the dispersing medium. Clear? तो ये 2 component होते हैं colloidal solution के. Next देखो, in what respect does a ट्रू सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन डिफरेंट कैसे होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से? तो ट्रू सॉल्यूशन जो तो होमोजेनियस होता है और कोलॉइडल क्या होता है? हेट्रोजेनियस. ठीक है, कोलॉइडल का एक एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है मिल्क. ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 liquids A and B are miscible with each other at room temperature. Which separation technique will you apply to separate the mixture of A and B? In the difference in their boiling points is 27 degree Celsius. So guys, हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर आपने चैप्टर भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ये सेपरेट हो सकते हैं. कौन से? मिसिसिबल लिक्विड्स. Okay, so we can separate 2 miscible liquids by fractional distillation if both the liquids have difference in their boiling points. अभी इन्होंने हाफ ही लिखा है, इसमें होगा लेस देन 25 डिग्री K. ठीक है, so the mixture of liquids A and B can be separated by fractional distillation. Okay, मैं वैसे आपको डेफिनेशन बता देती हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की. टू सेपरेट 2 or more miscible liquids. Okay, to separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which the difference in their boiling points is less than 25 degree K, it is the process of fractional distillation is used. Fractional distillation is used. Okay, so guys, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? So, it is a process that separates a pure solid in the form of crystals from a solution. It is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है एक प्योर सॉलिड को किस फॉर्म में? इसके क्रिस्टल की फॉर्म में, फ्रॉम अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से. क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं. जो Question number 10. Why is crystallization technique considered better than simple evaporation to purify solids? So guys, देखो crystallization technique जो होती है वो क्यों better consider की जाती है evaporation से? तो देखो crystallization is a process. आपको पता है कौन सा प्रोसेस है जो कि अभी हम पढ़ के हटे हैं. देखो, crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. है ना? तो देखो crystallization is considered better than simple evaporation because अब देखो इसे ये simple evaporation से किस टाइप में, देखो किस प्रकार ये देखो बेटर है. हम इसके 2 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि some solids decompose or some like sugar get charred on heating to dryness. क्लियर? अभी इन्होंने शुगर वाला जो लाइन है ना काट दी है इसमें, क्योंकि मैंने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी है इसके बारे में, मुझे पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ. बुक में भी देखिए ऐसे लिखा होगा.
ओके, ये शुगर की बात कर रहे हैं जो कि चार्ड हो जाते हैं हीटिंग टू ड्राइनेस, ठीक है, ये जो लिखा है इसमें। अब देखो, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम गेट सम लाइक शुगर गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन even after filtration. On evaporation these contaminate solids या द सॉलिड। क्लियर है आपको? ये 2 पॉइंट देखो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इजी भी है। देखो कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं है इसमें, है ना। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सेकेंड पॉइंट ये बन जाएगा कि सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज घुली रह जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ऑन इवेपोरेशन करने से क्या होता है, दीज कंटेमिनेट दी सॉलिड। तो ये चीज़ें जो होती हैं सॉलिड को कंटेमिनेट कर देती हैं। सो गाइज, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्वेश्चन देखिए 11 to 15 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।